एग्जाम डेट नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के डेट को लेकर के इतनी बड़ी अफवाह और इतना ज्यादा कंफ्यूजन आज तक कभी नहीं हुआ था। मैं जो भी वीडियो अपनी खोल रहा हूँ सब में देख रहा हूँ भाई कमेंट पे कमेंट भरे पड़े हैं। मतलब एग्जाम कब होगा सर, एग्जाम के बारे में ये बताओ, एग्जाम के बारे में वो बताओ। मतलब कोई एक चैनल में देख रहा था कि उस बंदे ने तो बोल दिया है भाई कि एग्जाम होने वाला है, कभी ऐसे जुलाई में कोई डेट उसने बता दिया, आई थिंक 6 जुलाई ऐसा कुछ उसने बताया कि 6 जुलाई को एग्जाम होने वाला है और ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन ही नहीं। फिर मैं गया, एक बच्चे ने मुझे वीडियो फॉरवर्ड किया, मैं गया उसके चैनल पे, मैं देख रहा हूँ चैनल को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि नीचे पूरी लिस्ट पड़ी हुई है फेक न्यूज़ की। भाई साहब क्या चल रहा है ये? तो मैंने सोचा कि आपके सामने एक वीडियो लेकर के आऊँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ कि भाई एग्जाम कब होने वाला है और इसके पिछले जो नोटिफिकेशंस आए हैं नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजे गए हैं, सब दिखाऊंगा आपको। तो यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दूसरी वीडियो देखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बट बिफोर डाइविंग इनटू द वीडियो लेट मी टेल यू कि हमारा ये जो ड्रोन स्कूल का ऐप है ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। भाई साहब इस पे ड्रोन स्कूल पे नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जाती है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के कोर्सेज इस पे हैं, मॉडल पेपर्स वगैरह हैं। तो ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लेना और इस ऐप के अंदर आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, नवोदय विद्यालय का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, सैनिक स्कूल का भी कोर्स मिल जाएगा। तो देखो बात यहां से शुरू होती है कि भाई एक फेक न्यूज़ जो चल रही है काफ़ी इस समय ट्रेंड में है कि 6 जुलाई को एग्जाम होगा। भाई ये फेक है कि रियल है? जाहिर सी बात है कि मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि न्यूज़ फेक है। लेकिन भाई ऐसी क्या बात होगी कि 6 जुलाई को? देखो एक बंदा है यूट्यूब पे, राजस्थान का आई थिंक है, राजस्थान का वो बंदा है, उसने क्या किया कि YouTube पे उसने एक न्यूज़ फैला दी कि 6 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। उसके पहले 24 आई थिंक 24 जून को उसने बोला कि एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड आपका हो जाएगा, एडमिट कार्ड आपको मिलने लगेंगे। लेकिन अब वो क्यों कर रहा है? व्यूज़ के चक्कर में। जाहिर सी बात है कि आजकल जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, इन्हें देखो, उसने खुद तो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करी नहीं, वो छोटा सा बच्चा है, बोलता है कि भाई कुछ भी फेक न्यूज़ फैलाता है नवोदय विद्यालय के बारे में। मैंने उसके चैनल को देखा, उसने खुद तो पहले एजुकेशन कंप्लीट करी नहीं, वो खुद अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहा है और तुम्हारी पढ़ाई जो है वो बर्बाद करने पे तुला हुआ है। सो इस तरह के, और उसके पीछे कई सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो भी अपने व्यूज़ को बढ़ाने में लगे हुए हैं। भाई ये फेक न्यूज़ को कितना बनाओगे तुम लोग? कुछ चैनल अच्छे हैं भाई, कुछ चैनल मैंने देखा कि एक बच्चा देवरिया का है शायद, उसने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, उसने मेल भी किया था ऑफिसर्स को, नवोदय के ऑफिसर्स को मेल भी किया था। तो कुछ चैनल अच्छे हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे दे रहे हैं, जो आपकी भलाई सोच रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं तो बोलूँगा अफवाहों पर ध्यान मत दो, मैं सारा कुछ आज आपको फेयरली बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। जब भी आपको कोई भी नवोदय विद्यालय से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए, यानी कि JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय टेस्ट से संबंधित कोई भी न्यूज़ चाहिए, आप यहाँ चले जाओ navodaya.gov.in, ये जो है ऑफिशियल साइट है नवोदय विद्यालय समिति की, ठीक है। इसमें तुम एडमिशन टैब में जाना, एडमिशन टैब के अंदर एडमिशन नोटिफिकेशन होगा, उसको क्लिक करना, वहां पे सारे एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है बात? अब देखो थोड़े से बहुत स्क्रीनशॉट मैं दिखा देता हूँ। ये नवोदय विद्यालय का जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने खोल रखा है। यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करोगे ना तो कुछ ऐसा खुल जाएगा। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडमिशन टैब में जाना, जो मैंने बताया, और एडमिशन टैब में जाने के बाद एडमिशन नोटिफिकेशन में जाना। इसमें जाने के बाद तुम्हें एक पूरी लिस्ट दिखेगी, इसकी किसकी? एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आए होंगे सबकी लिस्ट दिख जाएगी, वहां से तुम देख सकते हो। बाकी देखो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आए थे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कब कब ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आए थे और एग्जाम के डेट में क्या क्या बदलाव अभी तक हुए हैं। सबसे पहले जब फॉर्म निकला था तो ये बोला गया था कि 10 तारीख को एग्जाम होगा, राइट। अब 10 तारीख को एग्जाम ना हो करके उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया, पहला जो नोटिफिकेशन आया उसमें बोला गया कि भाई साहब 10 तारीख को एग्जाम होगा। उसके बाद दूसरा जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बोला गया कि 19 तारीख को, 19 जून को और 16 मई को होगा। जो पहला नोटिफिकेशन आया था, जो ऑफिशियल आया था, उसमें बोला गया था कि 10 तारीख को होगा और ये सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में। कहने का मतलब यह है कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर जो भी राज्य हैं भारत में, सब में एक साथ होगा, एक फेज में जो है नवोदय का एग्जाम होगा, राइट। अब जो दूसरा नोटिफिकेशन आया इसमें उन्होंने बोला कि भाई साहब हमें एक फेज में नहीं करा रहे, ये जो एग्जाम तो होगा, ये 16 मई को जो एग्जाम होगा कुछ राज्यों में होगा और बाकी 3 राज्यों को इन्होंने छोड़ दिया था, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। 3 राज्यों में इन्होंने बोला था कि वो 19 जून को परीक्षा होगी। कब बोलो? 19 जून को। 3 राज्यों में इन्होंने बोला था 19 जून को परीक्षा होगी। बाकी इसको छोड़ करके सभी राज्यों में और सभी यूनियन टेरिटरीज में उन्होंने बोला था कि ये एग्जाम जो होगा वो 16 मई को होगा, ठीक है। अब देखो लगातार कोरोना के केस बढ़ते गए, इस समय एग्जाम हो नहीं पाया। तो उसके बाद इन्होंने फाइनल एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने बताया कि ये एग्जाम जो होगा ये अभी नहीं होगा, इसको पोस्टपोन हम कर दे रहे हैं और आपको बता देंगे जब भी एग्जाम होगा 15 दिन पहले बता देंगे। ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन में बोला, ठीक है। बात क्लियर है कि 15 दिन पहले ये बता देंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि navodaya.gov.in, ये जो मैंने साइट दिखाई ना आपको, इस साइट पे आप जाओगे तो मिल जाएगा। और
चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूं इस पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे जो है रेगुलर तुम्हें वीडियोस मिलती रहेंगी। कोई भी नवोदय विद्यालय की अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं बता दूंगा, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो बाकी कोई वीडियो वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें इससे रिलेटेड, ये फाइनल वीडियो समझो, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा। इस पे वीडियो बनाने की मुझे जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गार्जियन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लोग फेक न्यूज़ फैला रखे हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। देखो ये नोटिफिकेशन तुम देखो 15 तारीख को आया था, 15 अप्रैल को, जिसमें लिखा गया था, साफ साफ लिखा है कि भाई साहब 16 मई को ये परीक्षा होगी, ठीक। और अगला नोटिफिकेशन जो आया वो आया 1 तारीख को आया। इसमें फिर लिखा गया कि 16 मई को तो हम नहीं कराएंगे, और जो 19 जून को परीक्षा होने वाली थी उसका 3 राज्यों का, देखो ये मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, ये भी टल रहा है। मतलब पहले वाले नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया कि ये जो 16 मई को एग्जाम होने वाला था वो उसको हम लोग टाल दे रहे हैं, और जब भी एग्जाम होगा 15 दिन पहले आपको अधिसूचित कर दी जाएगी जो डेट होगी, है ना। और ये भी उन्होंने बताया कि जो ये 19 तारीख को परीक्षा होने वाली थी, यानी कि मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, इनका भी एग्जाम जब भी होगा तो 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, और 15 दिन पहले जब ये लोग बताएंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पे भाई चले जाना, जो भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन लेनी हो नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही विजिट करना, कहीं किसी वेबसाइट वगैरह पे मत जाना, क्योंकि वही मैंने बोला ना कि ये बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं यार ये फेक न्यूज़ वगैरह फैलाने में, इस पर ध्यान मत देना, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत फालतू की पढ़ाई तुम्हारी डिस्टर्ब होगी। अब बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर ये बताओ कि एग्ज़ाम के लिए जो पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था उसका क्या होगा। भाई साहब एक बार जब एग्ज़ाम होने को आ गया था ना तो एडमिट कार्ड निकल गया था, पता है आपको, याद है कि नहीं, मैंने बताया था आपको। तो एडमिट कार्ड निकल गया था, अब उसका क्या होगा भाई, उस एडमिट कार्ड का अब कुछ नहीं होने वाला है, वो एडमिट कार्ड इनवैलिड है, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, उस एडमिट कार्ड का अब कोई यूज नहीं है, नया एडमिट कार्ड निकलेगा जब भी आपका एग्जाम डेट नजदीक आ जाएगा, वो मैं बता दूंगा। और जो है एग्जाम कैंसिल हो सकता है क्या, ये डाउट है भाई। एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो नवोदय विद्यालय में एडमिशन किस बेसिस पे होगा, एग्जाम कैंसिल तो नहीं होने वाला है, दिस इज फॉर श्योर। अब कभी भी हो, चाहे 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, लेकिन एग्जाम तो होना तय है ना, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, इसलिए तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, ये न्यूज़ वगैरह पे भी ध्यान मत दो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आप ग्राफ देख रहे हो, मतलब ये जो कुछ भी है, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो नीचे यानी कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें कोरोना के केसेस कुछ ज्यादा ही हैं, देख रहे हो ये बड़े बड़े सर्कल्स दिख रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े सर्कल्स दिख रहे हैं, और इसमें थोड़े कम है उत्तर भारत में, मैं मान के चलूं तो यहाँ पे भी थोड़े केसेस ज्यादा हैं। तो आप ये चीज़ भी एक चीज़ मतलब आप कह सकते हो कि एग्ज़ाम शायद ये 2 फेज़ में करा दें, मतलब हो सकता है कि इन राज्यों का जो एग्ज़ाम है, इन राज्यों का एग्ज़ाम ये अलग फेज़ में करा दें, मतलब कोरोना के केसेस अगर इसमें कम आते हैं तो, और इनके केसेस, इनमें जो केसेस ज़्यादा हैं तो इनमें जब केसेस कम होंगे कोरोना के तब ये एग्ज़ाम करा दें। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 फेजेस में एग्ज़ाम हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। अब देखो ये तो आप देख ही रहे हो कोरोना भैया, अपने इनका ग्राफ देखो यहां से ऐसे ऐसे बढ़ते हुए गया, जब एग्जाम का टाइम आया हमारा 10 अप्रैल को तो ये बढ़ने लगा था, इसीलिए एग्जाम कैंसिल हो गया इस पॉइंट पे आकर के। अब जो है यहां पीक पे गया, फिर जो है ये टाइम अभी अपना चल रहा है। अब कई बार आपने देखा होगा, कई जगह देखा होगा कि 3rd वेव की बात हो रही है, तो शायद ये पीक अगर ऊपर गया तो मुश्किल होगा। तो देखो अब ये पीक ऊपर जाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जाएगा भी तो ये बीच में एक टाइम हमें मिल सकता है जहां पे एग्जाम हो सकता है, कंडक्ट कराया जा सकता है, तो एक गेस बस किया जा सकता है। देखो अब हमें ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है कि एग्जाम जो है कब हो सकता है, और बस हम गेस कर सकते हैं, सर्टेनिटी के साथ तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है, बस हम गेस कर सकते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो मेरे अनुसार देखो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि ये जो है लास्ट अगस्त तक, आप मान लो कि एक्सपीरियंस क्या बोलूंगा मैं, तो ये बोलूंगा कि भाई जो कोरोना के केसेस वगैरह देखते हुए और जो पिछला स्टैटिस्टिक्स है, जिस तरह से नवोदय विद्यालय समिति ने एग्जाम को कैंसिल किया फिर से रीशेड्यूल किया, उस चीज को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में एग्जाम होने की संभावना है आपकी। तो इसका मतलब क्या गुरुजी पढ़ना छोड़ देना, बेटा पढ़ना, देखो पढ़ाई कंटिन्यू रखो, तुम पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, पढ़ाई लगातार जारी रखो, क्योंकि ये जरूरी है बहुत तुम्हारे लिए। एक ही चीज है भाई, आपदा को अवसर में बदले, मैं तो बोलूंगा आप देखो घर के अंदर हो, अभी जो है ये आपदा बाहर आई है, आप घर के अंदर हो, घर के अंदर सुरक्षित रहो, और इसी चीज को अवसर में बदलो, पढ़ाई पे और ज्यादा फोकस करो और ज्यादा ध्यान दो कि ऐसी तैयारी तुम्हारी हो जाए कि भाई प्रैक्टिस, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा एग्जाम ये क्रैक करने से कोई ना रोक पाए। प्रैक्टिस इज द की, मैं बार बार बोलता हूं कि सिर्फ प्रैक्टिस करो। बाकी इस समय अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी इस समय तो स्टार्ट कर नहीं सकते, शुरू से, बिल्कुल शुरू से, मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे ये चैनल फॉलो कर रहे हैं बहुत पहले से, उन्होंने पहले से तैयारी स्टार्ट ही कर ली होगी। अभी तो ये रिवीजन का टाइम है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, मॉडल पेपर्स वगैरह लगाओ, ठीक है।
प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा और प्रैक्टिस ही आपका एग्जाम ये निकलवाएगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है भाई साहब। ये देखो द्रोण स्कूल का ऐप भी है, इस पे मॉडल पेपर्स वगैरह की सीरीज है, तो आप जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर देख लो आपको पसंद आया, अगर लगे कि आपको लेना चाहिए, आपको जरूरत है, तो द्रोण स्कूल का ऐप एक बार इंस्टॉल कर लेना यहाँ पे जाकर के। और नवोदय विद्यालय का कोर्स है, इस पे सैनिक स्कूल का कोर्स है। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपके लिए कोर्स है, यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर बस यही न्यूज़ आपको देनी थी। कुछ ये फेक न्यूज़ जो है ना, ये परेशान मुझे कर रखा था कि भाई बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, हर वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे थे। मैंने सोचा एक वीडियो एक बना दिया जाए, क्योंकि इसकी ज़रूरत वैसे कुछ खास थी नहीं। लेकिन चलो, अब ये उम्मीद करता हूं कि अब तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं होगा। तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ कि सर जी कोई डाउट नहीं रहा। और ये भरोसा रखो ना मेरे ऊपर कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम का, मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। 15 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा, और 15 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उसके उसी दिन या फिर उसके दूसरे दिन आप तक ही खबर पहुंच जाएगी द्रोण स्कूल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भूलना नहीं, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, सैनिक स्कूल से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। करियर गाइडेंस की सीरीज भी हम एक शुरू करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। चलो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।